सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज दांडी मार्च के 75 सालगिरह के उपलक्ष्य में 9वीं ब के छात्रों के प्रयास पर यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित हैं। नाटक की पहली झांकी कुछ इस तरह से है। Hey fellow Indians, being the chief ruler of India, today I declare that a large amount of tax is being imposed on India on the production and sale of salt. Whoever stands against this declaration will be punished severely. Even prisoners can be made. So be careful of it and keep this in your mind printed. Thank you. गरीब जनता कीमती नमक कैसे खरीद पाएंगे? बच्चे खाना कैसे खाएंगे? हे भगवान, ये कैसे संकट में पका दिया हमें। बापू, अब आप भी कुछ कर। सरिता, तुमने एकदम सही कहा। नमक जैसे रोज की जरूरतों में से एक होता है, उसे हम कैसे ठुकरा दें? बापू, इन पापियों को तो जरूर सबक सिखाना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। वो संगीन मामला लग रहा है। हमारे इतने दिनों के बर्दाश्त का वो फायदा उठा रहे हैं। हमें जल्दी कुछ करना हो। रामू, जल्दी से जाओ और हमारे गांव के जो जो लोग इस नियम के विरुद्ध हैं उन्हें बुला लाओ। हम उन लोगों के द्वारा एक आंदोलन जारी करेंगे जो साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल जाएगा। पर बापू, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा और पैदल चलना? ममता, मुझे पता है कि यह सब काम वो भी इतनी जल्दी करना हम सबके लिए बहुत कठिन है, परंतु देश के बलिदान के सामने यह तो तुच्छ है। हम आज जो मेहनत करेंगे वो कल को रंग लाएगी, तभी तो अपना देश महान है। चलो भारतीयों, ये वक्त बैठने का नहीं, कुछ करने का है। तभी अचानक से अंग्रेजों के तली कर्मचारी भागा भागा आता है। My lord, the Indians have made an agitation in which all the peasants have took part. We must take some action about this. They are going against of us. What? What are you telling, officer? Oh, now I understood. They are trying to flare up. It's okay. Let them do what they want to. How much far will they go? They will lie in our feet at the end. They will surely lie in our feet. अंग्रेज़ों को भारतीयों पे शक तो रहता है, लेकिन उन्हें ना समझ मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी और गांधी जी का पूरा 78 लोगों का आंदोलन तैयार हो गया और वे जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तभी कुछ आम आदमियों के बीच कुछ बातचीत होती है। तो आइए देखते हैं यह झांकी। अरे ममता, क्या तुम भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हो? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे। गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा बनकर हम धन्य हो जाएंगे, और हम ले भी क्यों ना। कि हम तो महिलाएं हैं ना, क्या गांधी जी हमें अपने आंदोलन में हिस्सा बनाएंगे? तभी अचानक से गांधी जी सारी बातें सुन लेते हैं और आकर बोलते हैं, अरे क्यों नहीं जाओगे आप लोग तो क्या, कोई भी इच्छुक महिलाएं हमें भाग ले सकती हैं। आप महिलाएं अगर हमें योगदान देंगी तो हमारी हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे वो आंदोलन शुरू करते हैं वैसे ही उनके साथ कई और लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे वे सब आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अंग्रेज़ों का डर भारतीयों के प्रति बढ़ जाता है, लेकिन वो भारतीयों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बीच कुछ महिलाएं थक जाती हैं, तो आइए देखते हैं उनके बीच के वार्तालाप को। मैं थक गई हूँ। चल चल के मेरे पैर दुख रहे हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए विश्राम ले जाएं? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम विश्राम लेना चाहती ही हो तो ले सकती हो। जैसे जैसे उनका आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे उनके आंदोलन में सारे लोग ने उनके साथ शामिल हुए। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सारे महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्साहित किया। महिलाओं, आज हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी है। आज महिलाओं का बल देखने का है। आज अगर हम हार गए तो हम खुद से हार जाएंगे। ऐसे ही उनका आंदोलन आगे बढ़ता जाता है। 5 अप्रैल 1930 तक वो दांडी पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पर पहुंचते हैं उनके साथ तकरीबन 50,000 लोग शामिल हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं तब की झांकी। सरिता, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। मैं आज कितनी खुश हूँ, वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। एकदम सही कहा तुमने।
तत्पश्चात गांधी जी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेज़ी हुकूमत को सख्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला। लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की दूरी तय कर ये यात्रा दांडी पहुंची थी। आइए हम सब मिलकर उस देश की देखभाल करने का वादा करते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जय हिंद।